हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अश्वनी कुमार गोड़। मैं आपके सामने लेके आ गया हूँ डेटाबेस का एक नया लेक्चर विद एग्जाम सर्वर के साथ। तो सब आज का जो हमारा एजेंडा है वो हम कैसे टेबल को क्रिएट करेंगे, कैसे टेबल के अंदर वैल्यू को इंसर्ट करेंगे और कैसे हम टेबल को डिस्क्राइब करेंगे। हम देखेंगे दोनों दोनों तरीके से। हम जीयूआई में भी देखेंगे, ग्राफिक यूजर इंटरफेस के द्वारा भी देखेंगे, पीएचपी माई एडमी में जाकर, और हम हमारे डेली के थ्रू भी देखेंगे इन कमांड लाइन में। तो मेरे साथ बने रहिए प्रोग्रामिंग विद अश्वनी में। तो डेटाबेस को जानने के लिए सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, एग्जाम सर्वर को हम अपना ओपन कर लेते हैं। एग्जाम सर्वर को ओपन करने के लिए क्या करते हैं, पहले विंडो की के साथ विंडो की प्रेस करते हैं, फिर लिखते हैं XAM। जैसे ही हमें लिखा तो मुझे एक विजार्ड ऊपर होके मिला ऐसा सर्च का। उसके बाद मैं क्या करूंगा, इसे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करूंगा। इसे कराने के बाद थोड़ी देर प्रोसेसिंग होगी और हमें एक ऐसा विजार्ड खुला मिलेगा जिसपे हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें अपाचे को रन करना पड़ेगा, स्टार्ट करना पड़ेगा। उसके बाद में हमें माई सिक्वल को क्या करना पड़ेगा, स्टार्ट करना पड़ेगा। कभी कभी हमसे इंटरव्यू में ये भी पूछ लेता है कि अपाचे का जो बाय डिफॉल्ट हमारा क्या होता है, पोर्ट नंबर होता है, वो क्या होता है, आप उसे बताइए। तो ये हमारे अपाचे का क्या होता है, पोर्ट्स नंबर होता है, और ये होती है पोर्ट नंबर होता है, और हम यू है माई सिक्वल का पोर्ट नंबर। तो इसे याद करना जरूरी है, ठीक है। इसके बाद में हम बात करेंगे सबसे पहले ग्राफिक यूजर इंटरफेस में कैसे ओपन करते हैं। तो मैंने आपको कल भी बताया था, सबसे पहले आप जाएंगे, कहाँ जाएंगे आप, अपने क्रोम ब्राउजर में चले जाएंगे। क्रोम ब्राउजर में चल जाने के बाद आप क्या क्या करेंगे, नया टैब खोलेंगे और यहाँ लिखेंगे लोकल होस्ट, LOCAL, लोकल होस्ट, HOST, लोकल होस्ट लिखेंगे। और लोकल होस्ट लिखने के बाद आप क्या करेंगे, कोलन लगाएंगे और 8082 लिखेंगे, 8082 लिखेंगे। और क्या करेंगे, डैशबोर्ड, DASHVOARD, डैशबोर्ड करेंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एग्जाम सर्वर का डैशबोर्ड हमें क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। एग्जाम सर्वर का क्या मिल जाएगा, हमें डैशबोर्ड मिल जाएगा। उसके बाद में हम क्या देखते हैं, हमें कहाँ जाना पड़ेगा। फिर एक बार बता देता हूँ, हम एग्जाम को एग्जाम क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें एक्स का फुल फॉर्म होता है किरोस प्लेटफॉर्म के लिए, ए का होता है अपाचे के लिए, एम का होता है मारिया डीबी या माईसिक्वल के लिए, पी की फुल फॉर्म होती है पीएचपी, और पी की फुल फॉर्म होती है, लास्ट पी की फुल फॉर्म पर्ल। ठीक, पीएचपी जो है वो हमारी क्या है, एक प्रकार की सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। और हम क्या करते हैं, अपने डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए कहाँ जाते हैं, यहाँ बहुत सारे टैब दिए हुए हैं, वहाँ कहाँ जाएंगे हम, PHP माई एडमिन पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो आफ्टर प्रोसेसिंग के बाद हमें क्या मिलेगा, एक इस प्रकार का एक विजार्ड खुला मिलेगा, ऐसी विंडो खुल के मिलेगी आएगी, जिसपे हम क्या करेंगे, अपना क्या करते हैं, डेटाबेस को मैनेज कर सकते हैं। मैनेज करने के लिए क्या करेंगे अब, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमने कौन सा डेटाबेस क्रिएट किया था। तो हमने जो कल डेटाबेस जो क्रिएट किया था वो था हमारा ASD पे हम क्लिक करेंगे। ASD पे क्लिक करने के बाद हमने इसमें एक टेबल बनाई थी, क्या बनाई थी, एक टेबल। और टेबल पे हम जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमें एक इस प्रकार की क्या मिलेगी, हमें टेबल खुली मिलेगी। तो मैंने जो कल टेबल क्रिएट करके दिखाई थी वो GUI मोड में टेबल क्रिएट करके दिखाई थी, और आज हम एक टेबल और क्रिएट करेंगे, GUI मोड में भी उसे क्रिएट करेंगे और उसी टेबल को हम क्रिएट करेंगे CMD मोड में। ठीक है, तो मेरे साथ बने रहिए प्रोग्रामिंग विद अश्वनी में, और स्टेप बाय स्टेप हम इस कार्य को क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं, हम न्यू पे आ जाते हैं। न्यू पे आने के बाद जैसे ही हम न्यू पे क्लिक करेंगे, आफ्टर प्रोसेसिंग क्या होगा, ऐसे बहुत सारे टैब खुल के आएंगे। तो सबसे पहले हम डिसाइड कर लेते हैं हमारे पास टेबल का नाम क्या होना चाहिए। तो टेबल का नाम हम लिख देंगे REGIS, क्या लिख देंगे, टेबल का नाम लिख देंगे ऐप 1 लिख देंगे। टेबल का नाम लिख देंगे हम ऐप 1 के नाम से लिख देंगे, कुछ भी लिख सकते हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी लिख सकते हैं, या फिर हम कुछ एनीथिंग एल्स कोई भी नाम दे सकते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, हम कॉलम डिसाइड करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें कॉलम डिसाइड करेंगे 1 2 3 4 5, और 5 के बाद हम 6 भी कर सकते हैं। ओके, जितने भी हमारे
टेबल में फील्ड होनी जरूरी है, वो हम उसके कॉलम हम क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मुझे सिर्फ 4 फील्ड लेने हैं तो आप 4 कॉलम क्रिएट कर सकते हैं। अगर मुझे लगता है कि मुझे 10 फील्ड लेने हैं तो हम 10 कॉलम भी क्रिएट कर सकते हैं इसके अंदर। तो जैसे ही मैं गो करूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगी, हमारी एक टेबल हमें क्या हो जाएगी, क्रिएट हो जाएगी। अभी टेबल क्रिएट नहीं होगी, ओ सॉरी फॉर दैट। सबसे पहले हम कॉलम सेट कर लेंगे। पहला कॉलम मुझे चाहिए क्या, तो पहला है मेरा फर्स्ट नेम, FIRST फर्स्ट, और नेम लिख देंगे फर्स्ट नेम। फर्स्ट नेम, नेम क्या होना चाहिए, वो बैर कैर होना चाहिए, और बैर कैर में क्या करेंगे हम 20 प्रेस कर देंगे, 20 लिमिट सेट कर देंगे, ठीक है। आफ्टर दैट लास्ट नेम होना चाहिए हमारा, तो फर्स्ट नेम लिखेंगे, फिर उसका नाम क्या बाद लिखेंगे, लास्ट नेम भी तो लिखेंगे, LAST लास्ट। लास्ट हाइपन लगाएंगे, यहाँ लिखेंगे अंडरस्कोर लगाएंगे, अंडरस्कोर लगाने के बाद लिखेंगे NAME, नेम लिखेंगे, और यहाँ सेट करेंगे। लास्ट नेम पे भी क्या देंगे, बैर कैर देंगे, और इसे लिख देंगे हम, मान लिया इसे हमने 10 दे देंगे, ठीक है। आफ्टर दैट लिखेंगे हम डेट ऑफ बर्थ, क्या लिखेंगे हम, DOB लिखेंगे, और यहाँ जाएंगे हम और DOB सेलेक्ट करेंगे, इसमें से क्या है, तो DOB में क्या आता है हमारा, डेट एंड टाइम आता है, डेट एंड टाइम, तो डेट और टाइम को सेलेक्ट करेंगे, ओके। और इसमें से हम क्या करेंगे, हम डेट और टाइम सेलेक्ट होने के बाद हम इसकी कोई लेंथ सेट नहीं करेंगे, ठीक है। इसके बाद आ जाएंगे हम, या हम डेट एंड टाइम नहीं, यहाँ डेट भी दे सकते हैं, अपने ऊपर डिपेंडेंसी है वो, तो यहाँ कर देंगे डेट दे देंगे, ठीक है, DOB पे जाएगा। आफ्टर दैट हम करेंगे इसमें, अब हमने क्या काम किया, हमें लास्ट में देंगे उसकी एज क्या है, यहाँ दे देंगे हम एज क्या हो सकती है उसकी। एज के बाद हम क्या दे देंगे उसमें, हम इंटीजर टाइप की वैल्यू भी देंगे, ठीक है। और एज में लिख देंगे हम यहाँ 3 लिख देंगे, लिमिट सेट कर देंगे 3, यहाँ नहीं लिखेंगे, इस कॉलम पे नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे हम 3। आफ्टर दैट एज के बाद एक फील्ड और बनाएंगे, हमारा उसका एड्रेस क्या है उसका एड्रेस क्या होना चाहिए हमारा उसके पास। तो एड्रेस के लिए हम क्या करेंगे, इन पे जाएंगे, यहाँ डेटा टाइप सेलेक्ट करेंगे, क्या है वेयर कैर सेलेक्ट करेंगे, और कितना होना चाहिए 30, उसका भी हो सकता है हमारे पास एड्रेस। आफ्टर दैट क्या करेंगे हम, ठीक है, बस इसे ही क्या कर देंगे हम, सेव कर देंगे, ठीक है। तो हमें क्या हो गया, हमें टेबल क्रिएट हो गई, ठीक है। अब हम टेबल क्रिएट कर सकते हैं, टेबल क्रिएट हमारे पास हो चुकी है। इसके हमारे पास फील्ड आए, कौन कितने फील्ड है, 1 2 3 4 5, हमारे पास कितने फील्ड है, 5 फील्ड है। तो सबसे पहले मैं यहाँ अब डेटा को इंसर्ट कराना देख लेता हूँ, हम डेटा को यहाँ इंसर्ट कैसे करा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं जाऊँगा इंसर्ट पे जाऊँगा, इंसर्ट पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा, वहाँ क्या लिखेंगे हम, नेम लिखेंगे। नेम क्या है, मेरा नाम है अश्विनी, मैंने लिख दिया एक नाम अश्विनी लिख दिया, लास्ट नेम लिख दिया, क्या लिख दिया, गौर लिख दिया, ठीक है। अगला नेम, अगला डेट ऑफ बर्थ सेट कर दी मैंने 11/10/1993, ठीक है। उसके बाद में मैंने एज लिख दी अपनी 27। उसके बाद में एड्रेस मेरा है मुरादाबाद, ठीक है, मुरादाबाद। उसके बाद में मैं चला जाऊंगा गो करूंगा, जैसे ही मैं गो करूंगा उसके बाद में मुझे क्या, मेरी एक क्वेरी क्या हो गई, इंसर्ट हो गई। अब हम क्या करा सकते हैं इसमें, हम दूसरी क्वेरी भी क्या करा सकते हैं, दूसरी वैल्यू भी क्या करा सकते हैं, इंसर्ट करा सकते हैं। दूसरी वैल्यू इंसर्ट होने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, मैंने कोई भी नाम लिख लिया, मैंने यहाँ लिख दिया NANU, नानू लिख दिया। नानू लिखने के बाद मैंने क्या करा, उसका लास्ट नाम क्या है, शर्मा है, SHARMA शर्मा है। और उसके बाद में मैंने उसकी डेट ऑफ बर्थ लिख दी है 10/10/6/1995, ओके। इसे लिखने के बाद मैंने क्या कर दिया है, यहाँ एज लिमिट क्या कर दी है उसकी, ठीक, लगभग मैंने लिख दिया उसे 25 ईयर ओल्ड कर दिया, ठीक है। और मैं यहाँ लिख दूंगा उसका एड्रेस क्या है, उसका एड्रेस है विष्णु, गो कराऊंगा, ठीक है। मैं तीसरा ऑप्शन लिख दूंगा यहाँ, तीसरा ऑप्शन लिखने के बाद मैं फिर यहाँ जाऊंगा इंसर्ट कराऊंगा, इंसर्ट कराने के बाद मैं फिर यहाँ देखूंगा इसे, ठीक है। यहाँ करा मैंने, वैल्यू कराई मैंने, इंसर्ट कराई मैंने नेहा, नेहा नेहा का नाम क्या है, लास्ट में क्या है, KUMAR, नेहा कुमारी, KUMARI कुमारी, ठीक है।
और इसकी जो डेट ऑफ बर्थ बर्थ है वो हमारी क्या है, 11/10/1994 है। हम यहाँ जाएंगे, एज लिखेंगे 26 लिख देंगे इसकी एज, और एड्रेस में लिख देंगे हम यहाँ, मान लो कुछ भी लिख देंगे एड्रेस में। हमने है लिख दिया हमने DOLTABA, दौलताबाद। अब हम क्या, दौलताबाद लिख दिया, वैसे हम क्या करेंगे, गो करेंगे। अब मेरे पास कितनी वैल्यू इंसर्ट होगी, 3 वैल्यू इंसर्ट होगी, एक वैल्यू इंसर्ट कर देते हैं हम लास्ट में। हम लिख देते हैं नाम पंकज का, PANNKAJ, पंकज। ठीक है, पंकज क्या है, पंकज की जो है वो है 6 और जी 11/1989। ठीक है, और यहां हम लिख देंगे 31, इसकी एज लिख देंगे यहाँ। पहले हम, ओके सॉरी फॉर दैट, पहले उसमें हम क्या लिखेंगे, पंकज KUMAR, पंकज कुमार लिखेंगे यहाँ, और यहाँ लिखेंगे 11/10/1995 लिख देंगे, और यहाँ क्या लिख देंगे, 25 लिख देंगे, और यहाँ लिख देंगे हम एड्रेस लिख देंगे इसका, BANGLOR, बेंगलोर। और हम क्या करेंगे, इसे हम सेव कर देंगे। हमारे कितनी वैल्यू इंसर्ट होगी, हमारे अंदर, इसके अंदर कितनी वैल्यू इंसर्ट होगी, लगभग हमारे 4 वैल्यू इंसर्ट होगी हमारे पास। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम टेबल पे जाएंगे, टेबल पे हम क्लिक करेंगे F1 पे, और F1 पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे हमें कितनी वैल्यू इंसर्ट होगी, 1 2 3 4, हम पे कितनी वैल्यू इंसर्ट होगी, 4 वैल्यू इंसर्ट होगी। तो अब हम ये तो देख लिया हमने ग्राफिक यूजर इंटरफेस में एग्जाम सर्वर के द्वारा। अब हम इसे देखते हैं कमांड लाइन इंटरफेस में MariaDB के द्वारा। तो सबसे पहले हम इसे क्या करेंगे, यहाँ से स्किप करेंगे, यहाँ से मिनिमाइज कर देंगे। मिनिमाइज करने के बाद हम जाएंगे, विंडो की प्रेस करेंगे और R लिखेंगे, या लिखेंगे CMD के बाद हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, और CMD के क्लिक करने के बाद हम सबसे पहले यहाँ मैग्नीफायर पे चले जाएंगे, हम ओके, यहाँ नहीं क्लिक करेंगे, हम यहाँ सर्च करेंगे मैग्नीफायर को, MEG। एक्चुअली मैं इसे जूम कराने की कोशिश कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा इसमें मैग्नीफायर कर सकते हैं। तो हम यहाँ आएंगे और हम यहाँ से यहाँ करेंगे। ठीक है, यहाँ करने के बाद, एंटर करने के बाद हम इसे पे यहाँ आ जाएंगे। ओके, तो सबसे पहले हम इसे लोकेशन को करेंगे, तो CD, अगर हमें एग्जिट करना हो तो CD के साथ हम क्या दबाते हैं, बैकवर्ड कोलन दबाते हैं। जैसे ही हम एंटर कराएंगे तो हम C ड्राइव में जाएंगे, क्योंकि मेरा एग्जाम सर्वर कहाँ रखा हुआ है, C ड्राइव में रखा हुआ है। तो सबसे पहले में हम लोकेशन कॉपी करेंगे। लोकेशन कॉपी करने के लिए क्या करेंगे, कंप्यूटर पे जाएंगे, हम अंदर क्लिक करेंगे, उस आने के बाद मैं C ड्राइव में जाऊँगा। C ड्राइव में आने के बाद मैं कहाँ जाऊँगा, एग्जाम सर्वर पे जाऊँगा। एग्जाम सर्वर पे जाने के बाद मैं कहाँ जाऊँगा, MySQL पे जाऊँगा। कहाँ जाऊँगा मैं, MySQL पर क्लिक करूँगा और यहाँ आऊँगा, और यहाँ आने के बाद मैं इस लोकेशन क्या करूँगा, Ctrl+C कॉपी करा लूँगा। कॉपी कराने के बाद मैं क्या करूँगा, इसे काट दूँगा, और काटने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ आने के बाद, सॉरी फॉर दैट, थोड़ा मैग्नीफायर पे चले जाते हैं, हम इसे छोटा कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद मैं कहाँ जाऊँगा, यहाँ चला जाऊँगा, और यहाँ क्या करूँगा, मैं CD करूँगा। CD करने के बाद मैं वो लोकेशन क्या करूँगा, कॉपी करूँगा। जैसे मैं तुम्हें दिखा दूँ, यहाँ लोकेशन मैंने क्या कर दी है, कॉपी कर दी है। ठीक है, लोकेशन क्या कर दी है मैंने, यहाँ कॉपी कर दी, सॉरी फॉर दैट। हम यहाँ आएंगे, और यहाँ आने के बाद मैं इसे मिनिमाइज करूँगा एक बार, और यहाँ मैं करूँगा ओके करूँगा यहाँ, और यहाँ मैंने लोकेशन कॉपी करने के बाद जैसे मैंने यहाँ इंटर प्रेस किया तो मैं कहाँ चला जाऊँगा,
माई सिक्वल के अंदर आएंगे। माई सिक्वल में अंदर आने के बाद मैं क्या क्लिक करूँगा, माई सिक्वल में अंदर आने के बाद मैं क्लिक करूँगा, मैं यहाँ चला जाऊँगा और वहाँ जाने के बाद मैं माई एसक्यूएल लिखूँगा और उसके अंदर सबसे पहले मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, मुझे जाना पड़ेगा उसके यूज़र में, एडमिनिस्ट्रेटर में। तो एडमिनिस्ट्रेटर को पहले क्या करेंगे, हम कोलन लगाएंगे और यू लिखेंगे, उसके बाद में लिख देंगे रूट। रूट में जाएंगे, रूट में जाने के बाद पासवर्ड लगाएंगे, हाइपन पी करेंगे और जैसे ही मैं एंटर करूँगा और सॉरी रिक्वायर्ड एन आर्ग्यूमेंट। ओके, तो सबसे पहले मैं कहाँ जाऊँगा, माई सिक्वल पे जाने के बाद माई एस क्यू एल और मैं क्या करूँगा, यू पे जाऊँगा, यू पे कहाँ जाऊँगा, रूट पे क्लिक करूँगा, रूट पे आने के बाद स्टार्ट करूँगा, पासवर्ड पे जाऊँगा, जैसे मैं एंटर करूँगा क्योंकि वो मैंने कैपिटल लेटर में लिख रखा था, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया बस इसलिए, ठीक है। जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो मैं मारिया डीबी पे पहुँच जाऊँगा। मारिया डीबी पे पहुँचने के बाद मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा SHOW शो डेटा BASES सो डेटा बेसिस करूँगा। जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो मेरे पास क्या जाएंगे, डेटाबेस आ जाएंगे, मेरे पास क्या जाएंगे, यहाँ डेटाबेस आ जाएंगे। आज मैं पहली बार मैग्नीफायर को यूज़ कर रहा हूँ तो थोड़ा दिक्कत हो सकती है, इसके लिए सॉरी फॉर दैट। और हम कहाँ चले जाएंगे, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारा, हम देख लेते हैं कि हमारा डेटाबेस कौन सा। तो मेरा डेटाबेस है ASD। तो हम क्या करेंगे, उसके लिए कमांड चलाएंगे, USD चलाएंगे। यूज कमांड को चलाने के बाद, USD कमांड चलाने के बाद उस डेटाबेस का नाम लिख देंगे ASD, ठीक है। और मैं क्या करूँगा, यहाँ एंटर करा दूंगा। तो मैंने क्या सेलेक्ट कर लिया, डेटाबेस को सेलेक्ट कर लिया और मैं करूँगा सो TABLES सो टेबल्स करूँगा। और जैसे ही मैं एंटर कराऊंगा तो मैं कहाँ पहुँच जाऊँगा, टेबल के अंदर। इसके अंदर कितनी टेबल बनी हुई है, 2 टेबल बनी हुई है। अब टेबल को सेलेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, SELECT सेलेक्ट चलाते हैं और स्टार करते हैं। स्टार करने के बाद फ्रॉम करेंगे और टेबल का नाम देंगे। टेबल का नाम क्या करेंगे, हम सेलेक्ट करेंगे APP1 और मैं क्या करूँगा, कोलन लगाऊंगा यहाँ। जैसे मैं सॉरी फॉर दैट डज नॉट एग्जिट ASD F1, कुछ गलती हो गई है तो हम देख लेते हैं। अच्छा, ट्रिपल एफ है। तो जैसे ही मैं क्लिक करूँगा, यहाँ जाऊँगा और यहाँ देखता हूँ मैं क्या है, मेरे पास ट्रिपल एफ है, ट्रिपल F1। और ट्रिपल F1 के बाद जैसे मैं एंटर कराऊंगा तो मेरे पास आ गई टेबल। टेबल आने के बाद मैंने देखा कि टेबल में क्या क्या चीज़ बनी है। इसमें 4 फील्ड मैंने इंसर्ट कराए, 4 वैल्यू इंसर्ट कराई थी। और उसके बाद में हम डिस्क्राइब कर लेते हैं टेबल को, DES से डिस्क्राइब कर लेते हैं टेबल को। टेबल का नाम क्या है, APP1। और जैसे ही मैं कराऊंगा तो मेरे पास ये टेबल ये शो हो गई। टेबल शो होने के बाद, टेबल शो होने के बाद ठीक है, हम चले जाएंगे यहाँ। अब हम क्या करेंगे, इतना देख लिया हमने कि हम कहाँ आ गए, हमारे पास डेटाबेस भी आ गया, हमारे पास टेबल भी आ गए। अब हम देख लेते हैं इसमें क्या करेंगे, हम एक टेबल और नई क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो टेबल नई क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम करेंगे क्या, हम करेंगे CREATE क्रिएट, ठीक है। क्रिएट TABLE टेबल। टेबल का नाम देंगे हम जैसे कि APP2 दे देंगे टेबल का नाम। और उसके बाद में क्या कराएंगे, हम एक पैरेंथेसिस लगाएंगे। पैरेंथेसिस लगाने के बाद हम टैप एंटर प्रेस करेंगे। सबसे पहले लिख देंगे हम यहाँ FIRST फर्स्ट, फर्स्ट NAME फर्स्ट नेम लिख देंगे। और हम क्या कराएंगे यहाँ BARCHAR बैर कैर चलाएंगे। बैर कैर में क्या लिखेंगे हम 20, इसकी लिमिट सेट कर देंगे और हम क्या लगा देंगे यहाँ कोमा लगा देंगे, ठीक है। एंटर प्रेस करेंगे। दूसरा लिखेंगे हम लास्ट नेम LAST लास्ट NAME लास्ट नेम लिखेंगे। लास्ट नेम सॉरी फॉर दैट ऐसे कर देंगे लास्ट नेम NAME नेम। दूसरा फील्ड लिखेंगे हम, इसमें क्या लिखेंगे फिर हम BARCHAR बैर कैर लिखेंगे। बैर कैर की वैल्यू क्या सेट करेंगे हम, इसमें भी 20 सेट कर लेंगे। फिर हम क्या लगाएंगे, कोमा लगाएंगे। कोमा लगाने के बाद हम लिखेंगे DOB लिखेंगे। और DAB के बारे में क्या लिखेंगे, DAT डेट लिख देंगे। और डेट के बाद में हम कोमा फिर लगाएंगे, फिर एंटर प्रेस कर देंगे। इसके बाद में हम क्या लिखेंगे, एड्रेस लिखेंगे ADDRESS एड्रेस लिखेंगे। फिर उसमें लिखेंगे BARCHAR बैर कैर लिखेंगे। और बैर कैर लिखने के बाद उसमें क्या करेंगे, हम 20 प्रेस करा देंगे, ठीक है। एंटर करेंगे।
उसके बाद हम क्या लिख देंगे, रजिस्ट्रेशन आईडी लिख देंगे, आर आई डी लिखने के बाद हम कहाँ जाएंगे, इंट करेंगे, इंट वैल्यू में देंगे हम 5 देंगे। 5 देने के बाद हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को क्या करेंगे यहाँ बंद करेंगे, और हम क्या लगा देंगे यहाँ, वो लगा देंगे, जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो इसमें क्वेरी ओके, 0 रो अफेक्ट है। अब हम क्या देख लेते हैं, हम इस टेबल को क्या कर लेते हैं, शो कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ शो, SHOW, शो TABLES, शो टेबल्स करेंगे। जैसे ही हम एंटर करेंगे तो हम कहाँ आ गए थे, हम यहाँ आने के बाद हम क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, इसमें शो टेबल करेंगे, शो TABLE, शो टेबल करेंगे, एस करेंगे यहाँ और एंटर करेंगे। जैसे हम एंटर करेंगे हम पे टेबल शो हो जाएगी, हमारे पास क्या हो जाएगी, टेबल हमारे पास ये शो हो जाएगी। शो टेबल होने के बाद हम क्या करेंगे, हम उस टेबल को डिस्क्राइब करेंगे, DSC करेंगे। DSC करने के बाद हम क्या करेंगे, उस टेबल का नाम लिखेंगे। नाम लिखने के बाद हम क्या करेंगे, एंटर जैसे कराएंगे तो वो टेबल हमारी क्या होगी, डिस्क्राइब होगी। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे हम कैसे वैल्यू इंसर्ट करा सकते हैं वाइल कमांड लाइन MariaDB के थ्रू। मेरे साथ बने रहिए प्रोग्रामिंग विद अश्वनी में, और डेटाबेस का नया लेक्चर हम जल्दी ही लेने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच।